1973 में बनी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट। द एग्जॉर्सिस्ट नाम से ही लिखा गया एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है। ये नॉवेल दावा करता है कि ये एक सच्ची कहानी है, जो कि झूठ है, क्योंकि सच सबसे छुपाया गया था, नॉवेल में भी और मूवी में भी। पर क्यों, किस लिए, और वो कौन सा सच है जो सारी दुनिया से छुपाया गया है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो। साल 1939। एक 13 साल का लड़का रोलैंड डू बड़ा ही शांत, लाजुक और क्यूरियस स्वभाव का था। रोलैंड के कोई दोस्त नहीं थे, पर वो अपने आंट हैरियट, जो पेशे से एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, उनसे बहुत करीब था। वो दोनों अक्सर ओर्जा बोर्ड की मदद से कोई स्पिरिट या आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे। एक दिन रोलैंड की माँ को इस बारे में पता चला, पर अपने बेटे को खुश देख के उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। 15 जनवरी रोलैंड अपने माँ के पास दौड़ के आता है और कहता है उन दोनों ने कैप्टन उरी नाम से किसी स्पिरिट से कांटेक्ट किया है। और इसके एक दिन बाद 16 जनवरी 1939 को आंट हैरियट की अचानक मौत हो जाती है। इस मौत का सबसे बुरा असर रोलैंड पे पड़ता है। वो काफ़ी गुमसुम और चुपचाप रहने लगा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता या सबको मारने पीटने लगता। रोलैंड की माँ को लगा रोलैंड थोड़ा डिस्टर्ब है, धीरे धीरे वो अपने आप संभल जाएगा। पर दिन के दिन परिस्थिति बदतर होता गया। परिवार वालों का कहना है वो लोग हर रात घर में किसी के दौड़ने का या दीवारों पे नाखूनों से नोचने का आवाज़ सुनते थे, और ठीक अगली सुबह रोलैंड के शरीर में नए ताज़ा घाव मिलते थे। रोलैंड ही ये सब कुछ कर रहा है, ये सोच के रोलैंड की माँ उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। साइकेट्रिस्ट के कहने पे रोलैंड को कुछ दिनों के लिए सेंट लुइस उसके कज़न के घर में रिलैक्स होने के लिए भेजा गया। पर अपने कज़न के घर पहुंचने के 2 दिन बाद रोलैंड को लगातार खून की उल्टी होने लगी। उसके शरीर में उल्टे क्रॉस जैसे घाव भी अपने आप आने लगे। उसके गले की आवाज़ भी बदलने लगा। घर की चीज़ें अपने आप टूटने लगे। इवन वो अपने नर्स को भी मार चुका था। ये सब देख के रोलैंड की कज़न ने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी की हेड प्रीस्ट रेमंड बिशप को कॉल किया और उन्हें रोलैंड की सारी डिटेल्स बताई। रेमंड बिशप अपने कलीग विलियम वाउटेट के साथ रोलैंड से मिलने आए, और बातचीत के दौरान उन्हें ये समझ आया कि रोलैंड पे कोई शैतान का कब्जा है। तब फादर बिशप और फादर बाउटेट के कहने पे रोलैंड पे एक्सॉर्सिस्ट प्रक्रिया करने का निर्णय लिया जाता है। 1939 मार्च के शुरुआती समय में द एलेक्शन बादर हॉस्पिटल में एक्सॉर्सिस्ट प्रक्रिया शुरू किया गया। 20 मार्च तक लगातार फादर बिशप होली मंत्र पढ़ते गए, पर रोलैंड की परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं आया। तब चर्च से रोलैंड पे बैप्टिज्म प्रक्रिया यूज़ करने को कहा गया। 48 लोगों के सामने फादर बिशप और फादर बाउटेट के मदद से बैप्टिज्म प्रोसेस को अंजाम दिया गया। बैप्टिज्म प्रोसेस में एक सच्चा प्रीस्ट किसी भी शरीर में एक अच्छी स्पिरिट को डाल के बुरी स्पिरिट से लड़ के उसे ख़त्म कर सकता है। बैप्टिज्म प्रोसेस के शुरू होते ही रोलैंड बेकाबू होने लगा। वो दर्द से छटपटाने लगता है, वहाँ मौजूद सारे लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है। 29 दिनों तक लगातार ये प्रक्रिया चलने के बाद 18 अप्रैल रात 10:45 में रोलैंड के शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है। फादर बिशप और फादर बाउटेट रोलैंड के बिस्तर से एक जोर का धक्का खाके गिर जाते हैं, और तब कमरे में एक दृश्य सबके सामने उभर के आता है। शैतान हार चुका था। रोलैंड बाकी की जिंदगी अच्छे से जी पाए, इसलिए चर्च ने इस पूरी घटना को सबसे छुपाने की बहुत कोशिश की, पर बातों ही बातों में ये घटना पूरा फैल गया। तब चर्च से ये डिसाइड हुआ कि इस पूरी विषय को एक बुक का फॉर्म दिया जाएगा, पर कहानी और किरदार को बदल के, जिससे लोग आज नहीं तो कल इसके पीछे का सच भूल जाएंगे। उसके परिवार कहाँ है ये किसी को नहीं पता, मगर सूत्रों की माने तो वो लोग अभी भी अमेरिका के पूर्वी भाग में रह रहे हैं। So if you like this video, make sure you like, share and subscribe and turn your notification on so that you get notified every time when I post a new video.